सुनो इधर। अपन ने लास्ट क्लास में अध्याय नंबर 10 को समाप्त कर दिया है, ठीक है ना, वो हो गया। मैंने तुम्हें याद हो तो लास्ट क्लास में 2 क्लास में कहा था कि अगले अध्याय के लिए कमेंट करना। तो उस क्लास में अध्याय नंबर 11 के ज्यादा कमेंट है, तो 11 को दोबारा अपन प्रारंभ कर रहे हैं। तो आपको याद है कि 11 तक 10 तक अपन ने पढ़ लिया, 10 से पहले अध्याय नंबर 6 छूटा हुआ है। तो अध्याय नंबर 11 के बाद 6 पढ़ लेंगे। तो पहले अध्याय नंबर 11 पढ़ रहे हैं। तो इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय कौन सा? 11 है। और इसका नाम क्या है? क्या है 11 का नाम? वृत्तों से संबंधित क्या? संबंधित क्षेत्रफल। देखो अपन ने इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें अपन ने वृत्तों में क्या नाम है, जीवा, त्रिज्या पढ़ी थी। स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बाह्य बिंदु से, आंतरिक बिंदु से वगैरह, ऐसा पढ़ा था। तो अब अपन वृत्तों, तो देखो लेसन वही सा है, थोड़ा वृत्त का ही है। बाकी इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, वृत्तों में मतलब किस प्रकार वृत्तों के क्षेत्रफल होते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इधर सुनो, पहले तो ये बताओ, वृत्त की परिभाषा अपन वैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो वृत्त की परिभाषा तो याद होगी तुम्हें? हाँ, क्या होती है वृत्त की परिभाषा? फिर तो ये बताओ, वृत्त आकृति कैसी होती है? 2D या 3D? 2D होती है ना। तो परिभाषा क्या होगी? समतल में स्थित किसी बिंदु से समान दूरी पर बना बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो एक काम करते हैं, वैसे तो ये जो परिभाषा है मैं पिछले चैप्टर में लिखवा चुका हूँ, पर फिर भी यहाँ पे भी लिख लो। तो एक काम करो, टॉपिक डालो वृत्त। टॉपिक क्या डालोगे? वृत्त। इसमें भी लिख लो ये परिभाषा, कुछ एक लिख लो बस। मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखाऊंगा वृत्त की, त्रिज्या, जीवा, ये सारी चीजें अपन ने पिछले अध्याय में लिख चुके हैं सारी, है ना। तो इसमें कुछ एक लिख लो बस, वृत्त। टॉपिक डालो वृत्त, टॉपिक डालो वृत्त, ठीक है ना। सर्कल, इसमें लिखना समतल, समतल पर स्थित, समतल पर स्थित, समतल पर स्थित किसी बिंदु से, समतल पर स्थित किसी बिंदु से समान दूरी पर, किसी बिंदु से समान दूरी पर, समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तथा वह निश्चित बिंदु, इसमें लिख दो, केंद्र की परिभाषा भी लिख लो इसमें। तथा वह निश्चित बिंदु, तथा वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र होता है। तथा वह निश्चित बिंदु, जिस बिंदु से आपने समान दूरी पर एक बिंदुओं का क्या बनाया है? बिंदुपथ। तो वो जो निश्चित बिंदु है ये वाला, जिससे आपने ये बिंदुपथ बनाया है, तो ये वाला जो बिंदु है, क्या कहां तक लिखा? तथा वह निश्चित बिंदु वृत्त का क्या होता है? केंद्र। तो ये जो निश्चित बिंदु ये क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र। ये आपने जो बिंदुपथ बनाया है ये क्या है? वृत्त की परिधि। तो इसी में लिख लो, चलो। तथा, तथा वह बिंदुपथ, हाँ इसी में लिख लो सारी बातें, एक ही इसमें लिख ले अपन ना। तथा वह बिंदुपथ उस वृत्त की, उस वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की क्या होती है? परिधि होती है, ठीक है। इधर सुनो, वैसे अभी मैं थोड़ी देर बाद में फिर परिधि की परिभाषा एक बार और करूंगा डिस्कस। इधर सुनो क्या होती है परिधि का मतलब सूत्र के सहित।
चलो इधर सुनो, ये अपन ने वृत्त की परिभाषा लिख ली, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या त्रिज्या क्या, सॉरी परिधि क्या होती है, ये सारी बात लिख ली। बिंदुओं का पथ, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, लिख लिया। अब अपन देखो इस अध्याय में क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है क्षेत्रफल? अरे नहीं पता क्या? जैसे कि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये आता क्या है, क्षेत्रफल होता क्या है ये? हाँ भाई, तुम निकाल लेते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है। तुमने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाला है वैसे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या फिर हीरोन का सूत्र कल परसों अपन ने यूज भी लिया था, ठीक है ना। तो क्या होता है क्षेत्रफल? हाँ हाँ बोलो। चलो लिखो, तुम तो नहीं बोलोगे, लिखो। चलो मैं बता दूं पहले तो क्या होता है क्षेत्रफल। जैसे कि ये बुक ही है, ठीक है ना, ये बुक मैंने यहाँ रखी, तो इस बुक द्वारा, ये जिस जगह रख रहा हूं मैं इसको, जहां पे भी रख रहा हूँ, टेबल पे रख रहा हूँ तो ठीक, नीचे जमीन पे रख रहा हूँ तो ठीक, कहीं पे भी रख रहा हूँ, तो इस बुक द्वारा उस जमीन पर, टेबल पर घेरा गया स्थान। तुम सही, तुम्हें याद था पर बोल ही नहीं पाते तुम, ये कह रहा हूँ। तो जैसे यही बोर्ड है, देखो पीछे एक दीवार है, ठीक है ना, वो समतल, और इस बोर्ड द्वारा एक आयताकारी आकृति होगी ये, तो इस बोर्ड द्वारा इस दीवार पर ये जो स्थान घेरा गया है, इसका जो मान आएगा ना, वो मान ही क्या होता है, क्षेत्रफल। अब ये अगर वृत्त ले लो, अब जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त का एक मतलब एक कागज टाइप का मैं एक वृत्त लगा दूं और यहाँ चिपका दूं, तो उस कागज टाइप के वृत्त द्वारा इस बोर्ड पर कितना स्थान घेरा गया है, उसका जो मान होगा ना, वही क्या होगा, क्षेत्रफल। वही क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल टॉपिक करके क्षेत्रफल की परिभाषा लिख लो। ऐसे ही बोल दिया करो तुम, ऐसे झिझका मत करो अगर आती है परिभाषा तो। सुनो, लिख, क्षेत्रफल टॉपिक डाला, लिखो समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल उनके द्वारा, उनके किनके, उन आकृतियों द्वारा ना, उनके द्वारा समतल पर, उनके द्वारा समतल पर घेरा गया स्थान, समतल पर घेरा गया स्थान, समतल पर घेरा गया स्थान होता है, घेरा गया स्थान होता है। आ जाएगी बात समझ में? चलो मैं अभी देखो वृत्त के जो क्षेत्रफल संबंधी जो सूत्र है अभी वो एक साथ लिखवा दूंगा, मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रहा, एक मिनट। अब अगला टॉपिक डाल लो, वृत्त की परिधि। अब ये क्या होती है परिधि, परिधि का सूत्र 2πr, ठीक है। बाकी होती क्या है परिधि, वैसे भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला है, वो ये बिंदुओं का बिंदुपथ, ये वृत्त की परिधि। पर एक्चुअल परिभाषा क्या होगी इसकी, ये तो बोल दे कि हाँ ये परिधि है, पर परिभाषा क्या है इसकी, किसे डिस्क्राइब करोगे इसको, परिधि को? हाँ चलो लिखो, वृत्त में, वृत्त में वृत्त की परिधि, वृत्त में वृत्त की परिधि, परिधि पर स्थित, परिधि पर स्थित किसी बिंदु से तय की गई, किसी बिंदु से तय की गई, तय की गई दूरी,
तय की गई दूरी जो कि तय की गई दूरी जो कि एक पूर्ण चक्कर एक कंप्लीट राउंड, ठीक है ना, एक पूर्ण चक्कर में होती है, पूर्ण चक्कर में होती है। वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? वृत्त का परिमाप। क्या बोल सकते हैं? परिमाप। परिमाप बोलो चाहे वृत्त की परिधि बोलो। तो एक जो देखो किसी निश्चित बिंदु से इसका एक पूर्ण चक्कर करें वापस उस स्थान पर आने के लिए, एक पूर्ण चक्कर कंप्लीट दूरी तय करें। यहाँ से चलना प्रारंभ किए, चलते 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 वापस एक पूरा चक्कर वापस करते हुए यहाँ तक आ गए, तो आपने जो दूरी तय की है, वही दूरी क्या हो जाएगी आपकी? उस वृत्त का क्या हो जाएगा? परिमाप, या फिर वही क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि। आ जाएगी बात समझ में? तो इसका भी एक सूत्र होता है ये, ठीक है। ये सूत्र चलो अपन ऐसा करते हैं, यहाँ के अपन एक जीवार वगैरह, त्रिज्या व्यास का दुगना, मतलब सॉरी त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, ये सारी चीजें तुम्हारी लिखी ली थी पिछले चैप्टर में। तो अपन क्या करें, अब आप वो जो ऊपर दोनों परिभाषाएं लिखी है इनके लिए सूत्र लिख लेते हैं अपन, ऐसा करते हैं ना। तो ये भी जस्ट आपने परिधि का लिखा ही है परिभाषा, तो इसी के नीचे इसका सूत्र लिख लो। वृत्त की क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है ना। ये आर क्या होती है? ये अपन पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आर क्या होती है? त्रिज्या, ठीक है। फिर लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बता रहा हूं इनको, लो पाई बराबर, देखो पाई का अगर कभी पाई निकालनी हो तो देखो ये होता है वृत्त की परिधि बटे 2r। क्या होता है? वृत्त की परिधि बटे 2r। जैसे अगर इसको और आगे सोल्व करें ना तुम, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, नहीं इसको ऐसे मत देखो, तो सोल्व करोगे तो वापिस परिधि आ जाएगी, ठीक है ना। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? मतलब पाई का सूत्र अगर, तो वृत्त की परिधि बटे क्या होता है? उतार लेंगे यहाँ तक, ये दोनों सूत्र उतार लिए ना। देखो ये तो कोई काम नहीं आएगा आपके, तो वृत्त की परिधि याद होगी सबको, क्या होती है? 2 पाई आर। पाई का मतलब जानते हो ना, पाई का मान एक तो कितना 22/7 और एक 3.14। वो जैसे कहेगा वैसे अपन, अगर वो कहीं पे बोले कि पाई का मान 3.14 लो, तब अपन कितना लेंगे? 3.14, अन्यथा 22/7, ठीक है। वही काम यहाँ पे क्षेत्रफल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? जिस भी वृत्त के लिए आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, परिमाप निकाल रहे हो, तो उस वृत्त की क्या हो जाएगी? ये त्रिज्या। आ जाएगी बात समझ में? अब टॉपिक डालो। देखो इधर सुनो, पहले अपन टॉपिक डालने से पहले देखो इस पूरे अध्याय में अपन त्रिज्या, देखो कुछ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। त्रिज्या खंड, वृत्त खंड, इन शब्दों के 2 शब्द पढ़ेंगे वैसे मोस्टली, एक तो त्रिज्या खंड और एक वृत्त खंड। अब त्रिज्या खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, ये आगे अपन अगले 10-15 मिनट में इस चीज को पढ़ने वाले। तो देखो इन चीजों को पढ़ने से पहले देखो इधर सुनो, ये जैसे कि एक वृत्त है, ठीक है ना। ये वृत्त, इस वृत्त में ये केंद्र, इस केंद्र द्वारा जैसे कि मैंने ये 2 त्रिज्याएं बनाई, ठीक है, दोनों त्रिज्या ही है। तो इस त्रिज्याओं द्वारा इस वृत्त को देखो 2 भागों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। 2 भागों में क्या कर दिया है? बांट दिया। या फिर मैं कहूं कि इस वृत्त के कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गए। या फिर यूं कहूं कि इस वृत्त के कितने चाप हो गए? 2 चाप, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे प्रकार रखूं, प्रकार से अगर एक पेंसिल यहाँ फेरूं तो ये एक चाप, और एक चाप यहाँ से इधर वाला। तो ये जो बड़ा है, बड़ा भाग दिख रहा है आपको, ये तो होता है दीर्घ वृत्त
चाप, कौन सा? दीर्घ वृत्त चाप। और ये जो आपको छोटा वाला भाग नजर आ रहा है, चाप का मतलब इस वाली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपके कौन सा? लघु वृत्त चाप। तो आप क्या करो, पहले तो ये चित्र बना के फिर अगला टॉपिक डाल लो, त्रिज्य खंड। पहले ये चित्र बनाओगे, फिर उसके बाद टॉपिक डालोगे त्रिज्य खंड। क्या टॉपिक डालोगे? पहले ये चित्र बनाना है, फिर उस चित्र के बाद टॉपिक डालना है आपको त्रिज्य खंड। लिख लिया? टॉपिक डाल लिया? एक मिनट, इसकी मात्रा सही कर लेना तुम, है ना, दीर्घ में मात्रा दीर्घ आती है, ठीक है ना। हाँ, इधर सुनो, टॉपिक डाला क्या? त्रिज्य खंड। ये बात समझ आ गई ना? मतलब ये जो दो त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याओं द्वारा इस वृत्त के दो भाग किए गए। तो इन दो भागों में देखो, एक जो वृत्त है, देखो एक टुकड़ा, ये तो क्या है? छोटा, इसको क्या बोल देंगे? लघु। और एक जो टुकड़ा बड़ा है, उसको क्या बोल देंगे? दीर्घ वृत्त चाप। ये जो बड़ा वाला चाप नजर आ रहा है, ये तो दीर्घ हो गया, मतलब बड़ा चाप। और ये वाला कौन सा हो गया? छोटा। तो लघु वृत्त चाप, लघु वृत्त यानी इस वृत्त का चाप, ठीक है। और ये हो जाएगा बड़ा वाला। तो टॉपिक डालो त्रिज्य खंड। इसमें लिखना वृत्त में, त्रिज्य खंड में लिखना है ना, वृत्त में दो त्रिज्याओं, वृत्त में दो त्रिज्याओं, दो त्रिज्याओं तथा तथा संगत वृत्तचाप, दो त्रिज्याओं तथा संगत वृत्तचाप द्वारा, संगत वृत्तचाप द्वारा घेरा गया भाग, संगत वृत्तचाप द्वारा घेरा गया भाग, घेरा गया भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है, ठीक है। खंड का मतलब तुम समझ रहे हो कि खंड का मतलब टुकड़ा, भाग, ठीक है ना। तो जैसे दो त्रिज्याएं, आपने क्या परिभाषा लिखा है मैंने त्रिज्य खंड की? वृत्त में दो त्रिज्याओं, कितनी त्रिज्याओं? यानी वृत्त त्रिज्य खंड कब बनेगा? एक त्रिज्या से कभी त्रिज्य खंड नहीं बनेगा। कितनी त्रिज्याएं होगी? मिनिमम दो। तो दो त्रिज्याएं आपने जैसे ही बनाई, ठीक है ना, तो दो त्रिज्याएं जैसे बनाई, उन त्रिज्या, दो त्रिज्याओं तथा संगत, क्या लिखा मैंने? वृत्तचाप। क्या लिखा? तथा संगत वृत्तचाप। तो ये दो त्रिज्याएं तथा ये संगत, इन्हीं त्रिज्याओं के संगत जो ये चाप है, तो इसके द्वारा ये वाला जो घेरा गया भाग है, ये जो घेरा गया भाग है, यही क्या है? आपके त्रिज्य खंड। अब आप बोलोगे सर कि आप इसी को क्यों बता रहे हो, ये भी तो है ना। तो मैं कहाँ मना कर रहा कि ये नहीं है, ये भी त्रिज्य खंड है। पर फिर दो दो त्रिज्य खंड हो गए। हाँ जरूर, दो दो त्रिज्य खंड हो गए, परंतु दो दो हो गए तो फिर इनके नाम रखें, क्योंकि अगर मैं एक को बुलाऊंगा राकेश, तो दोनों का नाम राकेश होगा, तो दोनों आ जाएंगे। तो दोनों को अलग अलग नाम से पुकारें। तो ये जो होगा छोटा वाला, तो इसको बोल देंगे लघु त्रिज्य खंड। क्या बोल देंगे? लघु त्रिज्य, लघु त्रिज्य खंड। और जो बड़ा वाला दो त्रिज्याएं अब भी है, और बड़ा दो त्रिज्याएं अब भी है, और इन त्रिज्याओं के संगत जो ये वृत्तचाप है, ये दो त्रिज्याएं इनके संगत वृत्तचाप, तो ये लघु त्रिज्य खंड। ये दो त्रिज्याएं इनके संगत दीर्घ वृत्तचाप ले लें, तो फिर वो दीर्घ क्या बन जाएगा? दीर्घ क्या बन जाएगा? त्रिज्य खंड। आ जाएगी बात समझ में? तो ये आ जाएगी बात समझ में? तो आपको क्या करना है, त्रिज्य खंड की परिभाषा लिख दी, उसके जस्ट नीचे लिखोगे त्रिज्य खंड दो प्रकार के होते हैं। त्रिज्य खंड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। त्रिज्य खंड दो प्रकार के होते हैं। लिख लिया? उसमें फर्स्ट नंबर करके लिखो लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। फिर सेकंड नंबर करके लिखो, फर्स्ट तो करके लघु लिख लो, लघु त्रिज्य खंड, और सेकंड नंबर करके लिख लो कौन सा?
दीर्घ त्रिज्य खंड। आ जाएगी बात समझ में। और उसी के पास में एक ऐसा चित्र बना लो जिसमें इसको तो दर्शा दो लघु त्रिज्य खंड और इस वाले भाग को क्या दर्शा दो दीर्घ त्रिज्य खंड। तो ये चीज लिखो और ये वाला चित्र बनाओ। यहां तक उतार लिया ना ये चित्र और ये बात लिख ली। अब नेक्स्ट टॉपिक डाल लो त्रिज्य कोण। त्रिज्य कोण टॉपिक डालो त्रिज्य कोण। कोष्टक में ऐसा करना त्रिज्य कोण लिख के थीटा कर देना। कोष्टक में कर देना थीटा। त्रिज्य कोण कोष्टक में थीटा लिख देना। थीटा पहली बार तो नहीं सुन रहे नाम, अध्याय नंबर 8 में अच्छे से पढ़ा है थीटा शब्द को। तो त्रिज्य कोण कोष्टक में क्या लिख दोगे थीटा। तो इसमें लिख लो इसके बारे में त्रिज्य कोण क्या होगा। वृत्त में लिखना त्रिज्य कोण के लिए लिखना परिभाषा। वृत्त में त्रिज्य खंड द्वारा वृत्त में त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण त्रिज्य कोण कहलाता है। त्रिज्य कोण कहलाता है। क्या कहलाता है त्रिज्य कोण कहलाता है। आ जाएगी बात समझ में। तो अब आपको त्रिज्य कोण भी समझ में आ गया। ठीक है, त्रिज्य कोण क्या होगा समझ में आ गई बात कि त्रिज्य खंड द्वारा, क्या बोला मैंने, त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर, ये केंद्र, इस केंद्र पर ये त्रिज्य खंड, ठीक है, केंद्र पर अंतरित कोण। तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर त्रिज्याओं, दो त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है ये क्या हो जाता है त्रिज्य कोण। इसको अपन नॉर्मली किससे प्रदर्शित कर देंगे थीटा से। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये नीचे वाला क्यों बता रहे हो, आप ऊपर वाला भी तो बता सकते हो ना। तो जरूर ये ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा त्रिज्य कोण। आ जाएगी बात समझ में। तो ये जो त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा यही क्या होगा त्रिज्य कोण। ठीक है, अब आपके जो अपन ने त्रिज्य खंड पढ़ा है, क्या पढ़ा है त्रिज्य खंड, क्या पढ़ा है अपन ने त्रिज्य खंड पढ़ा है। ये दो त्रिज्याओं द्वारा जो घेरा गया भाग है ये त्रिज्य खंड। इसका क्षेत्रफल अपन इस पूरे अध्याय में इन त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल निकालना ही सीखेंगे। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या अपन ये लिख लो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यह होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वो सीधा लिख लो क्या, चलो 1 मिनट ये लिख लो। तो मैं थोड़ा सा वृत्त का क्षेत्रफल का थीटा बटे 360, वृत्त के क्षेत्रफल का थीटा बटे 360। तुम्हारी ये बात समझ नहीं आएगी सर ये क्या बता रहे हो। तो ऐसा नहीं, आपको मेन सूत्र क्या याद करना है जो अब मैं लिख रहा हूं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो इधर सुनो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल का 300 थीटा बटे 360। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। सुनो ये यहाँ तक ये लिखा ना, इसमें इसके नीचे देखो ये क्या है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग इकाई, ये लिख लेना पीछे। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 वर्ग
इकाई। आ जाएगी बात समझ में। ये जस्ट लिखने के बाद अब अपना जो आगे अपन पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, इधर सुनो, अरे इधर सुनो। इसमें देखो कुछ एक डाउट क्या है कि जैसे कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 वर्ग इकाई। अब आप यहाँ क्या लिखा हुआ है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यीय खंड कोई सा भी हो सकता है, लघु हो चाहे दीर्घ हो। कोई कह रहा है कि जैसे कि सर इससे कौन से क्षेत्रफल कौन से त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आएगा, लघु वाले का आएगा कि दीर्घ का आएगा। तो देखो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके थीटा क्या है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है थीटा बटे 360। अगर वो ये वाला थीटा देता है, जैसे कि ये थीटा कितना 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ 60 दे दिया तो ये 60 बटे कितना आ जाएगा 360। आप इसको सोल्व करोगे 60 के हिसाब से तो फिर किसका क्षेत्रफल आएगा, इसका, ठीक है। अब इस बिंदु पर चारों ओर बने कोणों का योग कितना है 360 डिग्री। 360 में से ये 60 आ गया तो फिर ये बचा हुआ कितना है 300 डिग्री। ये अगर 60 है इतना सा तो ये कितना हुआ 300 डिग्री। अगर आपको इस वाले का दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 बटा 360। आ जाइए बात सुने। तो जैसा वो एंगल देगा उसके अनुसार क्या निकलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ वो कभी ये नहीं कहेगा कि दीर्घ का निकालो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या फिर क्या यूँ नहीं कहेगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ शब्द क्या आएगा त्रिज्यखंड, या फिर यूँ एक और जैसे आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है कोण थीटा के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ऐसा शब्द लिखा हुआ है। अपन कोण थीटा के लिए नहीं लिखेंगे, अपन तो सीधा क्या लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आ जाएगी बात समझ में। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे वृत्तचाप की लंबाई। क्या पढ़ेंगे, वृत्तचाप की लंबाई। अब वृत्तचाप की लंबाई क्या मतलब, इधर सुनो, मतलब देखो इधर सुनो, वृत्तचाप क्या होता है, वृत्तचाप की लंबाई। देखो वृत्तचाप समझ में आएगा कि ये कौन सा वृत्तचाप, लघु वृत्तचाप, ये कौन सा वृत्तचाप, दीर्घ वृत्तचाप। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, इसको निकालने का भी क्या है सूत्र, इसका भी क्या है सूत्र। तो टॉपिक अपना क्या रहेगा, वृत्तचाप की लंबाई। लिख लो इसको, वृत्तचाप की, साथ के साथ लिख लो वृत्तचाप की लंबाई, या फिर चाप की लंबाई। ओनली क्या लिख सकते हो, चाप की लंबाई। और कोष्ठक में क्या लिखोगे, इसको किससे सिंबल करेंगे, एल से, कैपिटल एल से। किससे सिंबल करोगे आप, कैपिटल एल से। तो वृत्तचाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है वृत्तचाप की लंबाई। वृत्तचाप की लंबाई एल बराबर, देखो इसके भी दो सूत्र अपन चाहे तो मान सकते हैं। ये होता है, एक होता है 2, चलो पहले ये लिख लो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना 180 डिग्री, ठीक है। कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180 डिग्री, ये होता है ना। एक मिनट कंफर्म कर लो, ठीक है ना, यही होता है, ठीक है ना, यही होता है। इधर सुनो, इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, देखो इधर सुनो, क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180, जबकि वहाँ पे कितना था 360 था, यहाँ पे कितना था पहले आप देखोगे तो 360। एक किताब में देखोगे वहाँ भी कितना है 360। परंतु इसी को एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, इधर सुनो, वृत्तचाप की लंबाई। देखो यही कैसे निकल सकता है, देखो यहाँ पे आएगा 2 पाई आर स्क्वायर और इसी को थीटा बटे कितना लिखा जा सकता है 360। जैसे कि यहाँ पे कितना है 180, बाकी यहाँ कितना नहीं है 2, क्योंकि 2 से आप इस 360 को काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180। अब इधर सुनो, एक मिनट इससे पहले देखो, एक मैंने सूत्र था वो क्या था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या सूत्र था उसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, यही था ना। अब इसमें क्या करना, वहाँ जगह बच रही है क्या, आप अगली लाइन में इसी को, वो तो डिब्बे में पैक हो ही रहा है, उसके नीचे थोड़ी जगह बच रही हो तो वहाँ पे क्या करना कि पाई ओनली आर लिखना। क्या लिखना, पाई ओनली आर लिखना, और थीटा बटे 360
इंटू ये जो यहाँ का आर था ना, इस आर को इधर लिख लेना, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर कितना दे देना, 1। ऐसे कर लो, वो जो जस्ट मैंने सूत्र लिखा है ना उसके ऊपर ऐसा करवा रखा है, वहाँ पे ऐसा कर लो। और ये कर लिया क्या, ये यहाँ तक ये वाला। इसके बाद 1 मिनट ये कर लिया। इसके बाद जो ये लिख रहे हो ना, इसमें गलती हुई है अपने, ये देखो स्क्वायर नहीं आता, ये गलती कर, हाँ ये स्क्वायर नहीं आता, सॉरी। वृत्तचाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180। एक सूत्र तो मतलब ये हो जाएगा कि आप अगर ओनली 180 ही लेते हो तो ठीक है। और अगर एक दूसरा सूत्र देखें तो 2 पाई आर थीटा बटे 360, ठीक है ना। ये स्क्वायर नहीं आता यहाँ पे, ये लिख लिया। फिर इसके बाद ये लिखना, ये लिख लिया क्या, यहाँ तक ये स्क्वायर हटा दिया ना, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं आएगा, कर लिया ये। अब इसके बाद इधर सुनो, नहीं लिखा क्या, जल्दी लिख, इसको लिख पहले, लिख लिया। चलो इधर सुनो, यहाँ तक लिख लिया ना। ये सूत्र कैसे बना, मेन सूत्र तो वही है क्या, कौन सा, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, किसका है, एल का, किसका है, एल का, मतलब चाप की लंबाई का पाई आर थीटा बटे 180। परंतु अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 पाई आर क्या होती है, वृत्त की परिधि, ये मतलब 2 पाई आर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो फिर यहाँ पे थीटा 180 के स्थान पे कितना आ जाएगा, 360, क्योंकि इस 2 से आप इस 360 काटोगे तो आप इस कितना आ जाता है, 180। तो ये सूत्र, अब ये क्यों ले रहा हूँ मैं, इधर सुनना, इसके नीचे देखो इधर क्या चल रहा है आपके एल, इधर क्या चल रहा है 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये चल रहा है। मैं इधर क्या करूँ कि इधर 1/2 से क्या कर दूँ, गुणा, इधर क्या करो 1/2 से गुणा। अगर मैं इधर 1/2 से गुणा कर रहा हूँ तो इधर भी क्या होगा, 1/2 से गुणा, ठीक है। देखो कुछ सूत्र बना रहा हूँ, देखो पाई के लिए, मतलब सॉरी चाप की लंबाई के लिए। इधर मैंने क्या किया, एल चल ही रहा है, इधर किससे गुणा किया मैंने, 1/2 से। तो फिर ये वाला सूत्र है, इसे 2 पाई आर थीटा बटे 360, किसका सूत्र है, ये एल का ही था। इधर 1/2 से गुणा किया तो इधर भी किससे गुणा कर दिया, 1/2 से। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो आपके 1/2 इंटू एल, ये इधर वाला पार्ट 1/2 इंटू एल, इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या क्या बचा आपके, 2 से 2 कैंसिल हो ही गया। आपके इधर क्या बचा, ओनली पाई आर थीटा बटे 360, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप, मैंने देखो इससे स्पष्ट पहले समीकरण नंबर 1 दिलवा रखी है आपको, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में कुछ देखो, कुछ दिख रहा है क्या आपको, क्या दिख रहा है, देखो यहाँ का ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ओनली मैं इस क्रॉस से, इस इंटू से इधर वाला पार्ट देख रहा हूँ, और यहाँ पे ये देखो ये पार्ट, दोनों सेम ही है क्या, सेम ही है ना, अरे सेम ही है ना। तो मैं देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम ही है, तो इस पार्ट के बराबर कौन बराबर है, 1/L और 1/2L। तो यानी इस जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/2L। तो फिर ये लिख ही लिया था, ये नहीं लिखा तुमने, इसके बाद ये लिखना, फिर क्या करना, ये लिख ही लिया था यहाँ तक का, मैंने इस वजह से इसको नहीं मिटाया, ये लिख लिया था। फिर आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपको क्या मिला, सुनना, यहाँ पे ये कि चाप की लंबाई त्रिज्या खंड का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल चल रहा था, इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू एल, और यहाँ पे कितना है, आर। तो ये सूत्र क्या बन गया, 1/2 एल आर, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
किसका क्षेत्रफल आ गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो तुमने कहाँ तक उतार लिया, ये भी उतार लिया था, इसके बाद ये वाला यहाँ तक उतारा, ये उतारा था, फिर ये वाली लाइन उतारना, इसके बाद ये उतार के फिर ये उतार लेना, ठीक है ना। इसको लास्ट में उतारना। मैं ये लाइन बना दूँ, ये उतारना है, फिर ये उतारना है, फिर ये उतारना है। ये उतार लिया था ना तुमने, इसको मिटा दूँ? चलो इधर सुनो, ये उतारने के बाद एक इधर सुनो, कल की क्लास में एक तो ये जो सूत्र लिखवाए ना मैंने, ये सारे सूत्र याद करना, क्योंकि कल की क्लास में अपन ने उदाहरण और शायद एक्सरसाइज 11.1 में भी चल जाए अपन, तो सूत्र सारे याद करने कल की क्लास में। एक तो सबसे पहले तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बाद अपन उदाहरणों पे आ जाएंगे, तो उदाहरणों को पढ़ेंगे। पहले सूत्र याद करना, फिर करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल मिलते हैं फिर।